विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के शोध दल ने सौर मंडल के अलावा रहने योग्य क्षेत्रों पर अध्ययन के तहत एम डॉर्फ यानी बौने तारों के मूलभूत मापदंडों को खोजने के लिए नए विश्वसनीय प्रयोग सिद्ध संबंध स्थापित किए हैं। एम डॉर्फ सभी तारों में सबसे छोटे तारे हैं, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 8% से लेकर लगभग 50% तक है। हमारी आकाशगंगा में 70% से अधिक तारे एम डॉर्फ हैं। एम डॉर्फ तारों में तारकीय मापदंडों का निर्धारण एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है, क्योंकि ये तारे सूर्य जैसे तारों की तुलना में छोटे, अपेक्षाकृत ठंडे और धुंधले होते हैं। शोधकर्ताओं ने हानले स्थित 2M हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के उपकरणों की सहायता से कुल 53 एम डॉर्फ तारों का अध्ययन किया और इनके तारकीय मापदंडों के निर्धारण के लिए नए प्रयोग सिद्ध संबंध स्थापित किए, जिनसे इन तारों को आवाज संभावित रूप में पहचाना जा सके। साल 2020 की स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए चुने गए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिक संदीप ईश्वरप्पा ने थैलीसीमिया, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हीमोफीलिया बीमारियों का नया आनुवंशिक इलाज करने की संभावना व्यक्त की है। खासकर मांसपेशियों की गंभीर कमजोरी का रोग ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी है जो सामान्य रूप से कम आयु में प्रारंभ होती है और बहुत तेजी से गंभीर रूप ले लेती है। डॉक्टर ईश्वरप्पा अपनी टीम के साथ आनुवंशिक नियंत्रण के माध्यम से इस बीमारी के इलाज की रणनीति तैयार कर रहे हैं। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये परियोजना गंभीर आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए नई चिकित्सा प्रणाली विकसित करेगी। हाल ही में ये शोध बायोकेमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। भारत बहुत जल्द गहरे समुद्र में खनिजों की तलाश के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करेगा। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने इसकी जानकारी साझा की। इस अभियान के तहत पानी के नीचे खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की तलाश की जाएगी, जिसके लिए जरूरी विभागों से मंजूरी लेने का काम चल रहा है। इस अभियान के लिए इसरो और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रमुख तकनीक का निर्माण करेंगे। लगभग 4000 करोड़ की इस परियोजना से विशाल आर्थिक क्षेत्र के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल ऐसे समुद्री मिशन चीन, कोरिया और जर्मनी जैसे देश ही करते हैं। भारत ने साल 2016 में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के साथ 15 साल का करार किया था। झींगुरों की आवाज को अब उनकी प्रजातियों की विविधता पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मॉर्फोलॉजी आधारित पारंपरिक वर्गीकरण से झींगुर जैसे कीटों की प्रजाति विविधता का अध्ययन काफी चुनौतीपूर्ण है। इसके समाधान के तौर पर पंजाब विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग की डीएसटी इंस्पायर संकाय फेलो डॉक्टर रंजना जैसवारा क्षेत्र में मिलने वाले झींगुरों की ध्वनि संकेत लाइब्रेरी स्थापित करने का काम कर रही हैं। इस डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल मोबाइल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। लाइब्रेरी उपकरणों में प्रजाति की विविधता का अध्ययन करने के लिए ध्वनि संकेत, डीएनए अनुक्रम और फोनोटैक्टिक व्यवहार डेटा शामिल है। ये शोध कार्य जर्नल ऑफ जूलॉजिकल सिस्टमैटिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिसर्च में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में